नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय समाज में मुद्दे और समस्याओं की, जिसके अंतर्गत हम भारतीय समाज में पाई जाने वाली विभिन्न समस्याएं और मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जिस समस्या के बारे में हम बात करने वाले हैं वह है निर्धनता या गरीबी। गरीबी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं और गरीबी के कारण क्या हैं, उन्हें हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। निर्धनता या गरीबी एक समस्या है जो संसार के सभी विकसित, विकासशील और अविकसित देशों में व्याप्त है। निर्धनता या गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी तथा अपने पर आश्रित सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति धन के अभाव के कारण नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके परिवार को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो समाज का वह व्यक्ति जो अपनी बुनियादी या आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास को पूरा करने में असमर्थ होता है, निर्धन या गरीब कहलाता है। निर्धनता की परिभाषा देते हुए गिलिन एवं गिलिन कहते हैं कि निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता बनी रहे और वह तथा उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। गोडार्ड पोषण की मात्रा के आधार पर गरीबी को परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग को गरीब माना गया है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने निर्धनता के कारणों की अपने अपने ढंग से विवेचना की है। कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि निर्धनता व्यक्तिगत कारणों से आती है। कुछ का मानना है सामाजिक और आर्थिक कारक उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ राजनीतिक, सांस्कृतिक और जनांकीय कारणों को भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी मानते हैं। तो हम इन सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा निर्धनता की गई विवेचना के आधार पर हम निर्धनता के कारणों को देखेंगे। समाजशास्त्री फेरिस तथा गिलिन और गिलिन ने निर्धनता के लिए वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों को उत्तरदायी माना है। इन विद्वानों द्वारा बताए गए कारणों को हम इस चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। वैयक्तिक कारणों की अगर हम बात करें तो अनेक बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अक्षमताओं के कारण अपनी और अपने परिवार की परवरिश अच्छी तरह से नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे निर्धनता का सामना करना पड़ता है। ये व्यक्तिगत अक्षमताएं भी अनेक तरह की होती हैं, जैसे शारीरिक अक्षमता। जब कोई व्यक्ति किसी लंबी बीमारी के कारण अपनी कार्य करने की क्षमता को खो देता है या फिर उसके कारण उसकी बीमारी पर बहुत रुपया खर्च हो जाता है, तो इस कारण से भी वह निर्धन हो जाता है। उसे न तो पौष्टिक आहार मिल पाता है और न ही स्वच्छ स्थान, जिसकी वजह से उसका जो स्वास्थ्य है वह और ज़्यादा खराब होता चला जाता है और उसके कार्य करने की क्षमता घटती जाती है। इस तरह व्यक्ति और निर्धन होता जाता है। दूसरा होता है मानसिक अक्षमता या मानसिक अयोग्यता। यह भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी होती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, अक्षम होते हैं, वे कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। इससे भी निर्धनता आती है। वंशानुगत अक्षमताएं भी
जन्म से व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। इससे वह कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से निर्धन हो जाता है। जैसे अंधा, लंगड़ा, कमज़ोर या अल्प बुद्धि जन्म से ही होते हैं। इसके कारण उनको जीविकापार्जन के लिए उचित रूप में कार्य नहीं कर पाते और निर्धनता बढ़ती जाती है। परिस्थितिजन्य अक्षमताएं भी व्यक्ति को कितनी बार अक्षम बना देती हैं। जैसे कभी किसी व्यापार में घाटा हो जाए या व्यापार में कुछ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाए जिससे कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सही ढंग से नहीं कर पाए, तो यह स्थिति भी निर्धनता को पैदा करती है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना, जैसे किसी उद्योग धंधे में किसी की अचानक मृत्यु हो जाए या किसी नौकरी में रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाए जिससे कि जो कमाने वाला है उस परिवार का वही नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में भी वह परिवार निर्धन हो जाता है। अपव्यय भी एक व्यक्तिगत कारण है जो कि निर्धनता के लिए उत्तरदायी होता है। कभी कभी व्यक्ति गलत संगत में पड़कर जैसे शराब, जुआखोरी, वेश्यावृत्ति, धूम्रपान के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी आय खर्च हो जाती है और वे निर्धन हो जाते हैं। व्यर्थ में खर्च करने की आदत भी व्यक्ति को निर्धनता की ओर ले जाती है। आलस, शारीरिक श्रम की कमी भी व्यक्ति को निर्धन बनाती है। इस प्रकार व्यक्तिगत रूप में अनेक कारणों के वजह से व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं। सामाजिक कारणों में हम उन कारणों को ले सकते हैं जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में असमानता लाने के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में निम्न जाति, वर्ग और जनजातियों में निर्धनता विद्यमान है। ये लोग समाज में इस रूप में विभाजित हैं कि वे ऊंचा व्यवसाय करने के लिए अयोग्य माने जाते हैं। इस तरह समाज उनके शोषण के लिए जिम्मेदार है। उनमें इसके विरोध में संघर्ष करने की भी योग्यता नहीं होती है। जाति व्यवस्था के माध्यम से धार्मिक अंधविश्वास, संयुक्त परिवार प्रणाली और अनेक प्रतिबंध निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। समाजशास्त्री गुन्नार मेडल धर्म और उस पर आधारित जाति व्यवस्था को निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। उनका मानना है कि धर्म लोगों को निष्क्रिय बनाता है, भाग्यवाद को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। जाति को कारण मानते हुए उनका कहना है कि उच्च जाति वाले लोग निम्न जाति वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ऊंचा नहीं होने देना चाहते हैं। इसके अलावा पारिवारिक संरचना भी बहुत हद तक निर्धनता के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि आज भी गाँवों के अंतर्गत संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है, जिसमें परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने पर भी जो कम भूमि है या बहुत न्यूनतम आय में ही वे लोग अपना गुजारा करना पसंद करते हैं, क्योंकि वे सभी साथ रहना चाहते हैं। नौकरी या व्यवसाय के लिए वह किसी को बाहर जाने नहीं देते। उसकी वजह से भी निर्धनता जो है वह बढ़ती है। उसके अलावा संयुक्त परिवार में रहने के कारण लोगों में यह मानसिकता आ जाती है कि अन्य व्यक्ति अगर कमा रहा है तो वह थोड़ा भी कमा रहा है तो उसे और ज़्यादा कमाई बढ़ाने की कोशिश नहीं करता और जो है उसी में गुजारा चलाने का प्रयास करते हैं, जिससे परिवार की जो स्थिति है वह निर्धनता की ओर अग्रसर होती है। अब हम बात करते हैं तीसरे और महत्वपूर्ण कारण, आर्थिक कारण की। अपर्याप्त विकास, मुद्रास्फीति, पूंजी का अभाव, कार्यकुशलता का अभाव तथा बेरोजगारी ऐसे आर्थिक कारण हैं जिनकी वजह से भी निर्धनता में वृद्धि होती है और ये कारण निर्धनता को प्रभावित करते हैं। इसमें देखें अपर्याप्त विकास, जैसे कि
सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनके द्वारा निर्धनता उन्मूलन के लिए बहुत से विकास योजनाएं और कार्यक्रम चलाई जाती हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जिस गति से हो रही है उस अनुपात में ये विकास का लाभ लोगों तक पूरा नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी वजह से भी निर्धनता बढ़ती है। मुद्रास्फीति, इसका संबंध सीधा निर्धनता के साथ होता है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वैसे वैसे निर्धनता भी बढ़ती है। मुद्रास्फीति से रुपए की क्रय शक्ति घटती है। इससे निर्धन व्यक्ति की आय की क्रय शक्ति और भी घट जाती है और वह निर्धन से और निर्धन होता चला जाता है। पूंजी के अभाव के कारण नए नए उद्योग तथा कल कारखाने नहीं खुल पाते हैं। इसके कारण औद्योगिक विकास में बाधा आती है, जो व्यवसाय के अवसरों की वृद्धि को रोकता है और पुराने उद्योगों को भी बंद करवा देता है। भारत में प्रतिवर्ष विदेशी ऋण की राशि में वृद्धि होती जा रही है। इससे करोड़ों रुपए का ब्याज जो है हमें विदेशों को देना पड़ता है। पूंजी का अभाव, ब्याज का भुगतान, ये सभी निर्धनता में वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यकुशलता का अभाव भी निर्धनता को बढ़ाता है। उचित प्रशिक्षण, साक्षरता तथा शिक्षा के अभाव के कारण लोगों के कार्यकुशलता में कमी आई है। गरीबी के कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग औसत शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाता, जिससे वे अच्छे रोजगार के अवसर भी नहीं ग्रहण कर पाते, जिससे कि उनमें निर्धनता में वृद्धि होती है। निर्धनता के ही एक प्रमुख आर्थिक कारण में बेरोजगारी भी आती है। बेरोजगारी भी निर्धनता का एक मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि बहुत से शिक्षित लोगों को यहाँ पर जब उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा नहीं मिलती तो यह प्रतिभा पलायन भी हो रही है। साथ ही स्नातक, शिल्पकार, किसान, औद्योगिक श्रमिक, मजदूर, इनको निर्धनता का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता भी निर्धनता को बढ़ावा देती है। जब राष्ट्र के आर्थिक साधन देश के राजनीतिज्ञों के हाथ में आ जाते हैं तो वे स्वयं तो साधन संपन्न बन जाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वह निर्धन ही रह जाते हैं और उनका और अधिक शोषण होने लगता है। राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम स्वरूप भी निर्धनता उत्पन्न होती है। शक्तिशाली वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता है। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी में वृद्धि होती है और असंतोष बढ़ता है। इस असंतोष के कारण उत्पादन में कमी होती है और जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी युद्ध के कारण भी आर्थिक खर्च हो जाता है तो राष्ट्र दिवालिया हो जाता है। इस तरह राजनीतिक भी अनेक रूपों में निर्धनता के लिए उत्तरदायी मानी जा सकती है। निर्धनता का एक और मुख्य कारण व्यक्तियों की अज्ञानता और अशिक्षा भी है। शिक्षा की कमी के कारण व्यक्ति न तो तार्किक दृष्टिकोण से और न ही भावनात्मक स्तर पर अपने स्थिति का मूल्यांकन कर पाते हैं। ग्रामीणों में साहूकारों द्वारा सदियों से अपना शोषण होते देखकर भी उनमें चेतना उत्पन्न नहीं होती है और वे निरक्षरता का अंत कर कम से कम अपने बच्चों को तो साक्षर बनाए, लेकिन ऐसा आज भी नहीं है। आज भी प्रत्येक कार्य के लिए शैक्षिक योग्यता आवश्यक है। कृषि, यांत्रिकी, उद्योग, अध्यापन, आयुर्वेद सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसीलिए अशिक्षा जो है वह निर्धनता का एक मुख्य कारण बनती जा रही है। कुछ सांस्कृतिक तत्व भी निर्धनता के कारण होते हैं। गरीबों में यह विश्वास और जीवन जीने के तरीके, मूल्य, मानदंड निर्धनता को पूर्व जन्म का फल मानते हैं। निर्धनों को आलसी, अकर्मण्य और दीनहीन बना देते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए ऑस्कर लेविस लिखते हैं कि निर्धनों की अपनी एक विशेष प्रकार की संस्कृति होती है जो निर्धनों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती रहती है। उनका आर्थिक विकास करने पर भी वह अपनी संस्कृति या उपसंस्कृति को छोड़ते नहीं हैं और निर्धन बने रहते हैं। वे अपनी आय को उन सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों पर खर्च डालते हैं जो उनकी आय में वृद्धि के स्थान पर उनको निर्धनता की रेखा से और नीचे ढकेल देती है। इसलिए यह भी कहा जाता है
कि गरीबों के जीवन जीने का तरीका ही उनके गरीबी का मुख्य कारण है। डेमोग्राफिक या जनांकीय कारण भी निर्धनता के मुख्य कारण होते हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि, आयु की संरचना, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और भौगोलिक कारण, ये सभी जनांकीय के अंतर्गत आते हैं जो कि निर्धनता को प्रभावित करते हैं। इनमें यदि सबसे पहले हम देखें जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या के घटने, स्थिर रहने या वृद्धि होने का सीधा प्रभाव प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के वितरण, रोजगार, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति पर पड़ता है, जो कि निर्धनता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। जनांकीय कारणों में दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है आयु संरचना। आयु की संरचना भी निर्धनता को प्रभावित करती है, क्योंकि अधिकांश संस्थाओं में देखा गया है कि 55, 56 या 60 वर्ष की आयु व्यक्ति को सेवानिवृत्त करने की आयु निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में यदि व्यक्ति कार्य करने की योग्यता रखता हो, उसके बावजूद उसे उस संस्था से कार्य मुक्त कर दिया जाता है, जिससे कि उसके पास आय के और कोई दूसरे साधन नहीं बचते और वह परिवार पर एक बोझ बनकर रह जाता है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक आय जो है वह प्रति व्यक्ति घट जाती है और व्यक्ति की स्थिति और निम्न से निम्नतर हो जाती है। अस्वास्थ्य भी निर्धनता का एक मुख्य कारण है। भारत की एक बड़ी जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं, अनेक बीमारियों के शिकार होते हैं, जिससे कि उनकी बीमारी पर काफ़ी खर्च होता है। बीमार होने के कारण व्यक्ति व्यवसाय या नौकरी करने में भी असमर्थ हो जाता है। इस तरह इस अस्वास्थ्य के कारण व्यक्ति और परिवार निर्धन हो जाते हैं और यह चक्र इसी तरह चलता रहता है। भौगोलिक कारण भी निर्धनता लाने में सहायक होते हैं। भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और कृषि जो है वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे अधिक वर्षा, सूखा, भूकंप, बाढ़, जलवायु या खनिज संपदा व मिट्टी की बनावट, इस कारण भी कई बार व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो जाता है। अकाल की परिस्थितियाँ भी जनधन की हानि करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही लोग गरीब रहते हैं और अकाल या बाढ़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए भौगोलिक आपदाएं भी निर्धनता के लिए एक मुख्य उत्तरदायी कारण हैं। इन सभी कारणों के अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जो कि निर्धनता के लिए भारत में उत्तरदायी हैं। भारत में प्राकृतिक साधनों का दोहन पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण भी बहुत से लोगों को काम नहीं मिल पाता। कोयला, लोहा, अभ्रक, सीसा, ग्रेफाइट और समुद्री खनिजों की प्रचुरता होने के बाद भी अकुशलता के कारण इनका पूर्ण दोहन नहीं होता है। यह भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। औद्योगिकरण और पूंजीवाद भी निर्धनता को बढ़ा रहा है। बहुत से लोग समय समय पर बेकार हो जाते हैं क्योंकि छोटे कुटीर उद्योग समाप्त कर दिए जाते हैं और मशीनीकरण के कारण सभी लोगों में योग्यता नहीं होती जिससे कि वे सभी अपना कार्य कर सकें। दूसरी ओर पूंजीवाद भी इस निर्धनता को बढ़ावा देता है। संपन्न लोग गरीबों का शोषण करते हैं और निर्धनता बढ़ती जाती है। इन सब के अलावा परिवार का आकार और आयु भी निर्धनता को प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति का परिवार बड़ा होता है तो सभी को आवश्यकता अनुसार भोजन, वस्त्र आदि नहीं मिलता, उनकी शिक्षा पर व्यय नहीं हो पाता, इससे कुशल व्यक्ति उत्पन्न नहीं किए जा सकते, जिसके परिणाम स्वरूप निर्धनता आ जाती है। इस प्रकार निर्धनता इन सभी कारणों का मिला जुला प्रभाव है। इस गरीबी की समस्या के उन्मूलन के लिए
केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा निर्धनता उन्मूलन कई कार्यक्रम बनाए गए और उन्हें क्रियान्वित भी किया गया, जिससे बहुत हद तक सफलता तो प्राप्त हुई। इन कार्यक्रमों को हम 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहली है पंचवर्षीय योजनाएं, दूसरा राष्ट्रीयकरण, तीसरा 20 सूत्री कार्यक्रम और चौथा है विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। इनके माध्यम से सरकार ने गाँवों में और जहाँ भी गरीबी थी उन्हें हटाने के लिए तरह तरह के अपने जो योजनाएं थी या जो फ़ायदा गरीबों तक पहुंचाया जा सकता था, उनके आधार पर गरीबी को बहुत हद तक कम करने का तो प्रयास किया। लेकिन आज भी जो गरीबी है वह एक समस्या बनकर हमारे देश में बिखरी हुई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।